और अगली अहम खबर भी बता दें, नेतन्याहू की बहुत बड़ी धमकी, आग से मत खेलना। नेतन्याहू ने कहा है आईडीएफ के जवानों से मुलाकात के दौरान हमास को खत्म किए बिना नहीं रुकेंगे। नेतन्याहू का ये बयान, और आगे वो कहते हैं हमारा एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है जीत। वहीं वॉर फ्रंट पर अपने सैनिकों से मिलने पहुंचे पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा, हम आपको जल्दी से वो बताते हैं। देखिए, नेतन्याहू के ये अहम बयान है, दुश्मन आग से खेल रहा है। दुश्मन मतलब हमास या हिजबुल्लाह और दूसरे संगठन। इजराइल का जवाब विध्वंसक होगा, यह भी साफ कर दिया है नेतन्याहू ने। आग का जवाब उससे तेज आग से देंगे, हमें आजमाने की कोशिश नहीं करें। अभी पूरी ताकत का प्रदर्शन हमने नहीं किया है, नुकसान पहुंचाने वालों को बर्बाद कर देंगे। तो ये बहुत ही कड़ी चेतावनी नेतन्याहू की तरफ से। और वहीं इजरायली सेना गाजा फतह के करीब है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार वॉर फ्रंट पर पहुंच रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा ले रहे इजरायली फोर्स के जवानों की जमकर हौसला अफजाई भी की है। तो वहीं दूसरी ओर आईडीएफ के चीफ वॉर रूम में जंग के हालात पर चर्चा करने के लिए जुटे। सेना के अधिकारियों के साथ गाजा और हमास को लेकर नई रणनीति बनाई गई और दावा किया जा रहा है कि इजरायल जल्द गाजा से हमास का खात्मा कर देगा। और नेतन्याहू के बयान का क्या मतलब है, यह भी हम आपको बताते हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते में युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है क्या, ये एक सवाल है। और आगे बढ़ चुके नेतन्याहू अब क्या किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। गाजा पर कंट्रोल के बाद हिजबुल्लाह पर क्या बड़े हमले होंगे। हमास की तरह आईडीएफ हिजबुल्लाह हूती पर भी क्या हमला करेगी। अब यमन लेबनान से इजरायल की क्या सीधी जंग होने वाली है। तो सख्त तेवर नेतन्याहू के और उन बयानों के संभावित अर्थ। और अहम खबर आपको बता दें, इजरायल के मलकिया शहर पर हमला हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे हैं रॉकेट और आईडीएफ ने हमले को नाकाम किया है। मलकिया शहर में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे, मलकिया शहर में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और हमले की जानकारी है। आईडीएफ ने हमले को नाकाम कर दिया है। ये हमला किया गया था लेबनान से। हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे थे आईडीएफ के ऊपर, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। और पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ये टिप्पणी जंग के मोर्चे पर तैनात अपने सैनिकों के बीच में की। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आईडीएफ की डेजर्ट टोही बटालियन, जिसे बेडुइन बटालियन के नाम से जाना जाता है, उसके सैनिकों के साथ मुलाकात में ये बातें कही। नेतन्याहू ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद से यूनिट के कार्यों की सराहना की, जिसमें बेडुइन समुदाय के सदस्यों को भी निशाना बनाया गया। आइए बताते हैं कि बेडुइन बटालियन है क्या, इसके बारे में क्या बड़ी जानकारियां हैं। तो पूरा नाम इसका है बेडुइन गश्ती बटालियन और डेजर्ट टोही बटालियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बेडुइन बटालियन में अरब के खानाबदोश बद्दू मुसलमान सैनिक होते हैं और आईडीएफ में तैनात ये सैनिक हमास लड़ाकों के लिए काल हैं। बद्दू मुसलमान पहले चरवाहे का काम करते थे। 1948-49 में अरब इजरायल युद्ध के दौरान आईडीएफ को खुफिया जानकारी दी। कुछ बद्दू मुसलमान अरब सेनाओं के खिलाफ भी लड़े। 1950 में इन्हें इजरायल ने उनकी सेवा का इनाम दिया। बद्दू मुसलमानों को नागरिक के तौर पर मान्यता दी। इजरायल ने नेगेव में बद्दू मुस्लिमों की बस्तियां हैं और करीब 1500 बद्दू मुसलमान बेडुइन बटालियन में तैनात हैं।